एक्चुअली टू प्रॉब्लम्स, नी पेन, नी प्रॉब्लम एंड यूरिक एसिड आर रिलेटेड। ये दो चीज आपस में रिलेटेड। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, आजकल बहुत लोगों में बढ़ रहा है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? तो यूरिक एसिड होता क्या है? ये मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट, जब आपका शरीर मेटाबॉलिज्म करता है ना, तो उसी का एक बाय प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। उसी से बनता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। इसका मतलब, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? भोजन को इस्तेमाल करने की आपके शरीर की क्षमता, कितना फूड इस्तेमाल कर सकता है आपका शरीर, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में। आजकल सभी का मेटाबॉलिज्म वीक है, कैसे समझ सकते हैं इस बात को? क्या कोई एग्जाम्पल है ऐसा जिससे समझ सकते हैं? तो आप देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द अमाउंट ऑफ फूड टू जनरेशन बैक, हमारे दादी दादा नानी नाना जितना अमाउंट ऑफ फूड खाते थे और जो हम खाते हैं उसमें बहुत फर्क है। हम बहुत कम खा पाते, क्योंकि आपका शरीर उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जिस पे काम करके आप इसे ठीक कर सकते हैं, वो कारण है आपके शरीर से जोर लगाने की क्षमता। हाउ मच एफर्ट यू कैन मेक विथ योर बॉडी। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। दो जनरेशन पीछे और आज की जनरेशन देखें तो उनमें क्या मूलभूत, क्या फंडामेंटल फर्क क्या है? जो शरीर से जोर लगाने की क्षमता कम हो गई। तो अगर आप किसी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, किसी तरीके का वर्कर जो कि शरीर से खूब जोर लगा के काम करता है, ऐसा देखेंगे तो उसका फूड की क्वांटिटी और आपके फूड की क्वांटिटी में बहुत फर्क हो। तो वो शरीर से खूब जोर लगाता है, आप नहीं लगाते। अब जोर लगाने की क्षमता किसे कहते हैं? कोई भी जोर आप सांस रोके बगैर नहीं लगा सकते। तो जब कह रहे हैं एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, तो बेसिकली हम कह रहे हैं सांस रोकने की क्षमता। जब हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, सांस रोकने की क्षमता, ये सब एक ही चीज है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसमें लाइफस्टाइल अगर आपको ठीक करना है तो क्या ठीक करना पड़ेगा? शरीर से जोर लगाने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा आपको, अपना कुंभक कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो जब आपके शरीर में एफर्ट मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है तो आप देखेंगे यूरिक एसिड अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, आपका डिटॉक्स प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो यूरिक एसिड बस कम हो जाएगा। तीसरी बात, आपके बॉडी में फ्लो फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। जैसे ही फ्लो फैक्टर्स बढ़ेंगे तो आपका शरीर एक बैलेंस स्टेट में रहता है। नहीं तो आपके शरीर में हमेशा इम्बैलेंसेस होते हैं। इम्बैलेंस में एक कारण है राइट और लेफ्ट साइड का इम्बैलेंस। तीन तरीके के बेसिकली इम्बैलेंस होते हैं आपके शरीर में: नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का इम्बैलेंस, छाती के बीच का कौड़ी जो है उसका इम्बैलेंस, और स्केलिटल सिस्टम का इम्बैलेंस जिसे हम नले के थ्रू समझते हैं, जांघों के अंदर का हिस्सा। तो sciatica बेसिकली आपके नलों का इम्बैलेंस है। राइट एंड लेफ्ट साइड का इम्बैलेंस अगर जाएगा तभी sciatica की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती, है ना। तो वो चीज इस प्रोग्राम के अंदर बिल्ट इन आपको दिया ही हुआ है, उसको ठीक करने का। तो अगर ये प्रोग्राम आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यूरिक एसिड कम हो जाएगा। एक और कारण है, एक और चीज है जिसके साथ में से करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मेटाबॉलिज्म पानी में होता है। अभी जैसे पानी की रिटेंशन अगर कम है बॉडी के अंदर तो यूरिक एसिड हमेशा ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो रिटेंशन के लिए आपको ज्यादा पानी पीने से रुकेगा नहीं शरीर, ज्यादा पिएंगे तो निकल जाएगा। तो ज्यादा पानी पीने से फायदा नहीं होता है, जितना कि शरीर में रोकने की क्षमता, सांस को रोकने से हम रोकने की क्षमता ही तो बढ़ा रहे हैं, तो उसमें पानी की रोकने की क्षमता भी बढ़ती है।